हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ग्राफ, हैशिंग ट्री, स्ट्रिंग, वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जो मेजर मेजर डीएसए का टॉपिक्स होते हैं वो हमने ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगेन ये काफ़ी सिंपल है। हम लोग इसमें ऐसे अप्रोच रखेंगे कि पहले हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर लगातार इसमें क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, जैसा हमने हैशिंग में किया था। ठीक है, ग्राफ थोड़ा थ्योरेटिकल था और इसलिए थोड़ा हमने ग्राफ में थ्योरी ज़्यादा पढ़ी, दैट्स इट। और इसका मतलब ये नहीं हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व किए। आज हम लोग देखेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि समझेंगे कि स्टैक बेसिकली होता क्या है। अगेन ये काफ़ी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ नहीं है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसमें सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि स्टैक को बेसिकली हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ कर सकते थे। ठीक है, चलो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो। पहला बात ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब कि इसमें कोई हायरार्की जैसा ट्री में बन रहा था वैसा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, हम लोग लीनियरली डेटा स्टोर करते हैं, बट कुछ कुछ फॉर्मेट्स इसमें अलग होते हैं। व्हाट वी कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीफो। ठीक है, लीफो मतलब क्या है? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं लग रही होंगी, बट मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा आप इसे इस सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत किया करो। ज़्यादा मेरा जो कॉन्सेप्ट और जो मेरे वीडियोस के मज़ा आता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे, कि जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स सपोज यहाँ पे स्टैक हमने एसटी बनाया। ठीक है, अगर ये अभी फिलहाल स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है। बेसिकली ये कंटेनर है जो कि एक साइड से क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है। मतलब कि अगर कोई चीज़ डालना होगा तो यहाँ से डालाएगा, और कोई चीज़ अगर निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से इसको निकालेंगे, क्योंकि एक ही साइड ओपन है दूसरा साइड बंद है। वेरी गुड। अभी फिलहाल स्टैक एम्प्टी है, हमने एक एलिमेंट पुश किया 1। ठीक है, हमने फिर दूसरा एलिमेंट पुश किया 2। ऑफ कोर्स अगर हमने पहला पुश कर दिया तो दूसरा पुश करेंगे तो 1 नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, स्टैक में उतना ही जगह, ऐसा नहीं है बोलोगे कि ऐसा नहीं हो सकता क्या भैया, यहाँ पे 1 आ जाए यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, दोनों का जो बैठा दिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग 1 बाई 1 चीज़ों को स्टोर करते जाते हैं। देन अगेन 3 इंसर्ट किए अगर हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 इंसर्ट था, यहाँ पे 1 इंसर्ट था, तो 3 टॉप पे आ गया। लेट्स सपोज हम लोग को कोई एलिमेंट पॉप करना है, तो व्हाट वी कॉल्ड पॉप, मतलब कि जो टॉप का एलिमेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। व्हाट वाई वी कॉल्ड लीफो। लीफो क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्यों? बिकॉज लास्ट इन, सबसे लास्ट में क्या इन हुआ? 3, लेकिन सबसे पहले निकला क्या? 3। दैट्स वाई वी कॉन्सेप्ट लीफो हेयर। ठीक है, हम लोग जो सबसे लास्ट में इंटर्ड होता है वो सबसे पहले निकलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स एक ही साइड से निकलने का एंड, अगर इधर से निकलता तो ऑफ कोर्स 1 पहले निकलता। ठीक है, बट हेयर कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं व्हाट वी कॉल्ड पुश, मतलब कि जब हम लोग का एलिमेंट इंसर्ट करना हो, पॉप जब एलिमेंट निकालना हो, टॉप। राइट नाउ करेंटली स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये जो राइट नाउ टॉप पे एलिमेंट है व्हाट वी कॉल्ड टॉप। नाउ एंड लास्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब चेक करेगा कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, चलो अब जैसे कि एक एक करके हम लोग समझते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, तो पुश जो फंक्शन है, लेट्स सपोज हमको कोई एलिमेंट पुश करना है, तो इस कंटेनर में 2 पुश किया। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये एम्प्टी है। ठीक है, हमने 2 पुश किया तो 2 यहाँ सेटल हो जाएगा। फिर हमने 3 पुश किया तो 2 ऑलरेडी था, 3 यहाँ पुश हो गया। फिर 5 पुश किया, 2 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी था, फिर 5 पुश किया। ये पुश फंक्शन समझ में आ रहा है? पुश फंक्शन कैसे काम कर रहा है? ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एस टी, लेट्स सपोज एस टी अगर स्टैक है तो पुश 5। ठीक है, एंड हमने स्टैक ऐसे अगर एम्प्टी किया एस टी। ठीक है, देखो ये जो स्टैक है ना, ये एस टी एल का पार्ट है। जैसे कि स्टैक को हम लोग, हमारे पास एक एस टी एल C++ की बात करें तो हमारे पास एस टी एल लाइब्रेरी होता है। हम लोग डायरेक्ट स्टैक को इंपोर्ट करके स्टैक की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग स्टैक बना भी सकते हैं एरे के थ्रू या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, हम लोग स्टैक बना भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या आप कह लो वेक्टर के थ्रू। ये सारे मेथड के थ्रू हम लोग स्टैक खुद से बना सकते हैं। ये कैसे बनता है क्या नहीं बनता है, थोड़ी थोड़ी लॉजिकल सी चीज़ है यार, आप खुद दिमाग लगाओगे तो खुद ही बना सकते हो। बट अगेन मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा फोकस है इस स्टैक की प्लेलिस्ट में, मैं सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे कि स्टैक को बेसिकली हम समझ कैसे सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे चीज़ें मूव कर रही है तो हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यहाँ पे स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो पॉप करेंगे तो पॉप में क्या होता है कि जो टॉप का एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे टॉप का एलिमेंट है 5, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अब स्टैक में सिर्फ क्या बचेगा? 3 एंड 2। फिर से पॉप करेंगे तो टॉप का एलिमेंट 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। फिर से पॉप करेंगे तो 2 भी खत्म होकर नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो स्टैक हमारा हो गया एम्प्टी। पक्का यहाँ तक समझ में आया? अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो।
अंडर फ्लो बोले तो जब हम लोग पॉप कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे स्टैक है, ये एक स्टैक है, ठीक है, एंड स्टैक अभी एम्प्टी है। अगर लेट सपोज स्टैक एम्प्टी है और या फिर हम लोग पीक और टॉप, पीक टॉप क्या करता है, आपकी जो टॉप की वैल्यूज़ है वो रिटर्न करता है, पीक भी सेम काम करता है, ठीक है, पीक भी जो टॉप की वैल्यूज़ है वो रिटर्न करता है। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ, ये एक स्टैक है 2 और 3, अगर मैं बोलूँ और इस स्टैक का नाम है ST, अगर मैं ST डॉट टॉप करूँ तो जो टॉप का एलिमेंट है 5 वो आपको रिटर्न देगा, राइट। अगर मैं ST डॉट पीक करूँ, ठीक है, तो जो टॉप का एलिमेंट है वो आंसर देगा। दोनों फंक्शनैलिटी बेसिकली सेम है, ठीक है। अब जो फंक्शनैलिटी आप यूज़ करना चाहो, स्टैक का जब आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, ठीक है, और जब स्टैक को इनिशियलाइज करोगे तब आप डायरेक्टली मतलब ये दोनों फंक्शंस आपको दिए हुए रहेंगे, आपको जो यूज़ करना कर सकते हो। जनरली टॉप चलता है तो टॉप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज ये स्टैक एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कोई एलिमेंट पॉप करो तो एलिमेंट तो है ही नहीं, पॉप क्या से करोगे, तो इस केस में एक एरर थ्रो होगा अंडर फ्लो। जैसे अगर C++ की बात करो तो एरर थ्रो होगा अनडिफाइंड, अगर जावा की बात करो तो एरर फ्लो होगा एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है, और C++ में अनडिफाइंड नाम का एरर निकलेगा। बेसिकली जब एलिमेंट है ही नहीं तो हम पॉप तो कुछ कर नहीं सकते। लेट सपोज अगर यहाँ पे 2 होता, देन देयर इज़ अ पॉइंट कि हाँ पॉप करने बोल रहा है तो स्टैक को एम्प्टी कर देते हैं, मतलब स्टैक से एक एलिमेंट टॉप का हटा देते हैं। बट जब एलिमेंट नहीं तो ऑफकोर्स एक एरर देगा। एक कंडीशन, एक एरर आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बोले तो लेट सपोज ये स्टैक है, ठीक है, और स्टैक का साइज़ है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कि टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट इसमें आ सकता है। लेट सपोज स्टैक में टोटल 6 एलिमेंट आ सकता है, ठीक है, जो साइज है वो टोटल 6 है स्टैक का। अब हम एक 7 नाम का इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक एरर आएगा ओवरफ्लो, ठीक है, मतलब कि अब ओवरफ्लो हो रहा है, अभी स्टैक में जगह नहीं है तो मैं उसमें एलिमेंट हम लोग और ऐड नहीं कर सकते, राइट। जनरली ये ओवरफ्लो एरर उतना ज़्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज जो देखो अब हमने क्या किया, हमने तो डायरेक्टली स्टैक को इंपोर्ट किया एंड स्टैक डिक्लेयर किया, बट इनडायरेक्टली ये जो स्टैक है वो कहीं ना कहीं वेक्टर या फिर लिंक लिस्ट से बना हुआ होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वेक्टर या फिर लिंक लिस्ट से बना हुआ होता है। तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डायनेमिकली अपने एरे साइज को, अपने साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई लेट्स सपोज हम 7 इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, अपना साइज एक बढ़ा देगा 7, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो हमें ये 2 एरर का ध्यान रखना पड़ता है। जनरली हमें अंडर फ्लो का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो अगर हम जनरली हम लोग जो स्टैक यूज़ करते हैं वो STL लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा STL लाइब्रेरी क्या होता है, वो मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं STL के ऊपर जो मैंने बना रखा है। आपको STL में स्टैक में क्या क्या यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आपको समझ में ईजिली आ जाएगी, राइट। तो that's about the STL and that's about we have to check the underflow condition and overflow condition, right। तो या जनरली ये क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये डायनेमिकली अब जो लाइब्रेरीज होते हैं, जो स्टैक है वो अपना साइज एक्सपेंड या रिड्यूस कर सकते हैं। तो या नो मैटर एट ऑल, बट या वी हैव टू चेक द अंडरफ्लो कंडीशन। जो और ये पता है, ये आपको अभी फील नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अंडरफ्लो कंडीशन लिटरली मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं यार। हम स्टैक के लमसम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पे हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं, ठीक है। चलो आपके लिए टास्क बोले तो और यहाँ पे ऐसे कि एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन और होता है ST डॉट साइज। लेट सपोज अगर हम साइज निकाल रहे हैं स्टैक का, तो स्टैक में टोटल जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसका साइज निकल जाएगा टोटल कितने एलिमेंट है ऐसा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो स्पेशली मेरे से, तो आपको काम करते रहना पड़ेगा। आप मेरे वीडियोस में भी काम करोगे, जो मैं काम देता हूँ वीडियो को पॉज करके, जो मैं होमवर्क देता हूँ आप उसको भी काम करोगे, ठीक है, उसके ऊपर भी आप काम करोगे, तभी आप सीख पाओगे यार। बिकॉज और सारे के साथ क्या है कि आपने पढ़ा, आप चले गए, बट आपको काम जब मिलता है, जब काम करते हो बाकायदा ईमानदारी के साथ, तो ये आपकी लर्निंग के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ कि आप चीज़ें कैसे कैसे सीख सकते हो। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सवाल को आप सॉल्व करो, ठीक है, डायग्राम बेसिस पे, कॉपी और पेन पे, कि स्टैक S बनाया तो एक S नाम का स्टैक बना, ठीक है, एंड बाकायदा जो ऑपरेशन हो रहा है आप उस ऑपरेशन को पुश करो एंड मुझे कमेंट करके, ठीक है, मुझे बताओ कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रहा है। मैं आपको वीडियो को पॉज करके, लेट्स सपोज स्टैक में पुश किया 5, तो 5 तो यहाँ पुश हुआ, लेकिन आप कमेंट में लिखोगे 5, देन पुश किया 10, देन पुश किया 20, तो 10 20, ठीक है। तो जो आप चीज़ करते जा रहे हो आप इस चीज़ को कमेंट में करके बताओ। ये आप ही के लिए दोस्त। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, बट लर्निंग स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जो मैं काम देता हूँ आपको करने के लिए। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड आप अपने आप से ईमानदार होगे, बिकॉज ईमानदार रहोगे तभी आप कोई चीज़ बहुत बेहतर तरीके से सीख पाओगे। अभी तक जिन लोगों ने भी मेरा ग्राफ,
हैशिंग या ट्री की प्लेलिस्ट देख रखी है, जिन लोगों ने अच्छे से बाकायदा मेरा बात सुन के काम किया, देवर लाइक कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया कि आपने जितना अच्छा समझाया, जो चीज़ें पहली बार लाइफ में ग्राफ और ट्री जैसे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स में भी मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस टैग देखो आसान नहीं, इसके सवाल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है। और एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा ना आपको, तो आप ईजिली सीख जाओगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो स्टैक बनाया एस, ठीक है, देन इंसर्ट किया 5, ठीक है, देन इंसर्ट किया 10, बहुत बढ़िया, देन इंसर्ट किया 20, राइट। नाउ पॉप करेंगे तो 20 आउट हो जाएगा। तो अब स्टैक में क्या बचेगा, सिर्फ 5 एंड 10, राइट। फिर टॉप का एलिमेंट क्या है, 10, तो इसका आंसर आएगा 10 इज एम्प्टी। अभी क्या एम्प्टी है तो फॉल्स। अगर एम्प्टी होता तो हम लोग ट्रू रिटर्न करते हैं, लेकिन ये फॉल्स है कि नहीं एम्प्टी नहीं है। पुश 35, तो अब जो नया स्टैक बना वो क्या बना, 5 10 एंड 35, राइट। फिर पुश करेंगे 50, तो अब जो नया स्टैक बना वो क्या बना, वो बनेगा 5 10 35 एंड 50, ठीक है। इज़ एम्प्टी, तो अगेन फॉल्स, एम्प्टी नहीं है। पॉप करेंगे तो 50 आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉप करेंगे 35 आउट हो जाएगा। इज़ एम्प्टी, फॉल्स। तो जो फाइनली जो स्टैक बचा वो क्या बचा, 5 एंड 10, राइट। ये बचा आपका स्टैक। आई होप यार आपको समझ में आया कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। एंड दैट्स अबाउट स्टैक। बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हो। बस जो मैं काम देता हूँ उसको करते रहा करो। अगर वो आप कर लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, कैसे बढ़ता है, आपको खुद में दिखेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट उठा के देखो, ग्राफ के, ट्री के, हैशिंग के और लीड कोड के। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करा रखी है। एंड आप उस पर कमेंट सेक्शन जरूर चेक करो कि और लोगों का फीडबैक क्या है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।